कहीं अगर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने पैरों को संभाल कर रखना सीखिए। जो लोग मजाक बनाते हैं, उन्हें मजाक बनाने दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वो काबिलियत होगी, तो आप कहीं न कहीं एक बार लड़खड़ाए हुए कदम को साथ में चलते हुए भी आप चलना सीखेंगे और मजाक बनाने वालों को आप देखेंगे कि वो हमेशा किसी न किसी का मजाक ही बनाते रह जाएंगे और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ कुछ और भी बातें करता हूं। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों हमारे देश के अंदर कहीं न कहीं अलग-अलग मुद्दों पर राजनैतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हो रही हैं। क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूं, तो अभी मैं दिल्ली की आपसे बात बताता हूं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन पहले 7 नवंबर को दिल्ली में छठ पूजा का त्योहार होना था, जिसे लेकर कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां यमुना नदी को लेकर के तेज थी। लेकिन मित्रजनों, आज जब मैं यमुना नदी के उस ब्रिज से गुजर रहा था, वहां से कहीं जा रहा था उस रास्ते से, तो मैंने देखा कि यमुना नदी के उस ब्रिज के ऊपर इतनी ज्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा लोगों के द्वारा फेंका गया था, जो पूजा सामग्री हो सकती थी, देवी देवताओं की मूर्तियां थी, और भी अन्य प्रकार के वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से लोग अपने घरों से निकाल कर उन कबाड़ को और यमुना नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं। तो अगर आप और मैं या हमारे दिल्ली का रहने वाला वो कोई भी व्यक्ति, जिस तरीके से हम अपने घर को साफ सुथरा रखने में अपने घर परिवार वालों की मदद करते हैं, तो क्या ये शहर हमारा घर नहीं है? ये शहर भी हमारा घर है मित्रजनों। और आज हमारे यमुना नदी की स्थिति आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा बदतर हो गई है, और हमारी जो यमुना मैया है वो कहीं ना कहीं एक नाले में तब्दील हो चुकी हैं। तो अगर आप अपने घरों से निकलकर किसी भी तरह की कोई पूजा सामग्री हो, या कोई देवी देवता की मूर्ति हो, या अन्य किसी भी तरीके का कोई कूड़ा हो, तो आप उससे ले जाकर यमुना नदी के ब्रिज पर ना डालें, आप यमुना नदी में ना फेंकें। तभी जाकर कहीं ना कहीं हमारे देश की तमाम वो नदियां, चाहे वो यमुना हो, गंगा हो, चाहे वो कोई भी नदी हो, उसे हम साफ सुथरा बना पाएंगे। मुझे याद है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे देश की कई ऐसी तमाम नदियां जो आज नाले का रूप लेती जा रही हैं। तो वहीं एक थेम्स नदी के बारे में आपने सुना होगा, जो फॉरेन कंट्री में है, जो विदेश में। वो 1957 के दौरान वो नदी डेड नदी के, डेड रिवर के तौर पर घोषित कर दी गई थी, और कहीं ना कहीं वहां के सरकार के द्वारा, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उस नदी को इस तरीके से साफ सुथरा किया गया कि वो नदी आज के डेट में एक ऐसी साफ नदी है कि उसकी तरह कोई नदी नहीं है। उसे बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं वहां के लोगों की जागरूकता, वहां के लोगों की सक्रियता है। मित्रजनों, अगर आप जुड़ना चाहें तेजस इंडिया हिंदी न्यूज के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। और भी हमारे देश में ना जाने कितने ही ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मैं आज मित्रजनों आप लोगों से अन्य मुद्दों पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है अपने स्क्रीन पर कि मेरे मित्रजन 3 कुछ ऐसे लोग मेरे साथ में इस वक्त, अभी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मेरी ये